बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम एम्ब्रियो फोल्डिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो फोल्डिंग हेड और टेल दोनों के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 ऑफ KLM हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आपके पास ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आप न्यूरल फोल्ड कह दें या न्यूरल ट्यूब कह दें। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, उसके बाद ये जो आपके पास थोड़ा सा पर्पल सा हिस्सा शो किया हुआ है, ये आपके पास नोटोकॉर्ड है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपके पास क्या है, एम्बिलिकल वेसिकल है। ठीक है, और ये वाला आपके पास एमनियन है, ये सारा हिस्सा। ठीक है, ऊपर वाला। और ये आपके पास कनेक्टिंग स्टॉक है। ठीक है, कनेक्टिंग स्टॉक को हमने पहले देख लिया हुआ। ठीक है, अब अगर आप इस एरिया को कंसीडर करें क्रेनियल, ठीक है, और इस वाले एरिया को आप कॉर्डल कंसीडर करें, कॉर्डल टेल वाली साइड वाला। तो अब हम सबसे पहले हम टेल वाला देख रहे हैं कि टेल की फोल्डिंग कैसे होगी। ये जो आपकी न्यूरल ट्यूब है इसने पॉलीफ्रेट होना शुरू होना है, इसने जो है वो फैलना शुरू होना है। अगर आप इधर देखें तो ये देखें, ये आपके पास ये क्या है, नोटोकॉर्ड है। ये जो न्यूरल ट्यूब है ये फैलना शुरू होगी कॉर्डली। ठीक है, नीचे की तरफ फैलना शुरू होगी। तो इसके नीचे वाला जो आपके पास ये पड़ा हुआ है जी एम्बिलिकल वेसिकल, ये उसके ऊपर आती जाएगी। ठीक है, तो इसने नीचे की तरफ जाना है तो ये सारा नीचे की तरफ आता जाएगा। ये जो सारा हिस्सा है कनेक्टिंग स्टॉक वाला और ये वाला सारा हिस्सा ये नीचे की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, तो जब आप फोल्डिंग करा रहे हैं दो चीज़ें ऐसे पड़ी हैं तो वो इसको भी साथ नीचे की तरफ ले जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने याद रखने, जैसे ये देखिए दो चीज़ें तो ये उसको ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ले जाएगी। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए कनेक्टिंग स्टॉक नीचे की तरफ आ गई है और ये आपका जो न्यूरल ट्यूब वाला प्रोसेस है वो भी नीचे की तरफ आ गया और ये आपकी नोटोकॉर्ड भी जो है वो भी नीचे की तरफ इसके साथ आ गई है। ठीक है, अब जो नोटोकॉर्ड है इसके बिल्कुल नीचे जो पड़ा होती है आपके पास एंडोडर्म है। ठीक है, एंडोडर्म पड़ी होगी। अब एंडोडर्म जो है जब इसके करीब आएगी, ये वाला हिस्सा जो है इसने सारा क्या बनाना है, हिंड गर्ड बनाना है, हिंड गर्ड बनाना है ये वाला हिस्सा सारा। और उसके अलावा ये वाला जो हिस्सा होता है जब हाइंड गर्ड के बना देगा तो हाइंड गर्ड बनने के बाद ये वाला हिस्सा थोड़ा सा पॉलीफ्रेट करेगा और इन्होंने यहाँ क्या बनाना है, क्लोकल मेम्ब्रेन बनानी है। ठीक है, क्लोकल एरिया बनाना है जिसने यहाँ फ्यूचर आपके पास जो यूरिनरी ब्लैडर बनाने में रोल प्ले करना है। ठीक है, और देखें आप यहाँ पर ये सारा जो आपका अम्बिलिकल वेसिकल है ये फोल्ड होना शुरू हो गया। ये कनेक्टिंग स्टॉक जो इसके साथ अटैच थी ये जो है वो नीचे की तरफ आ गई है और ये सारा एरिया जो आपका क्या है, एमनियन है। एमनियन जो है वो भी फैल गया। ठीक है, और एम्बिलिकल वेसिकल जो है वो थोड़ा सा कंट्रैक्ट कर गया, नीचे की तरफ ऐसे हो गया। ठीक है, इसकी इस तरह की शेप बन गई ज़रा, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अब आपके पास जो एरिया होता है ना इस साइड पर आपके पास क्या पड़ी होती है, इस साइड पर आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक पड़ी होती है। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक आपके पास पहले की साइड पे थी, कॉर्डल एंड पे थी। अब उसने जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाना है। ठीक है, और जब वो इस एरिया के अंदर आ जाएगी प्रिमिटिव स्ट्रीक, तो जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो इस एरिया के अंदर आ जाएगी तो आप अब इसको जो है वो क्या कहेंगे, कॉर्डल एंड नहीं कहेंगे। अब इसको आप, अब ये वाला जो हिस्सा था आपके पास ये पीछे की तरफ होगा, इसको आप डॉर्सली कहेंगे। और ये वाला जो एरिया है आपके पास ये सारा क्या होगा, वेंट्रल एरिया होगा। तो अब आपने कहना है कि जो आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये क्या हो गई है, वेंट्रल हो गई है। उसके अलावा जो आपकी कनेक्टिंग स्टॉक है पहले कॉर्डली थी, कॉर्डल साइड पे थी, ये हमने कहा था क्रेनियल और ये कॉर्डल एंड है, तो ये कॉर्डली थी। अब जो है ये आपके पास क्या है, वेंट्रली है। तो ये चीज़ें आपने सारी याद रखनी है टेल फोल्डिंग में। ये आपकी सारी टेल फोल्डिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं हेड फोल्डिंग को। हेड रीजन को डिस्कस करने से पहले आप एक और डायग्राम ये वाली डिस्कस देख लें। इस डायग्राम में भी आपके पास ये देखिए न्यूरल ट्यूब शो की हुई है, ये आपके पास नोटोकॉर्ड है और इस एरिया में प्रिमिटिव स्ट्रीक ने डेवलप होना है। ठीक है, उसके अलावा कनेक्टिंग स्टॉक है। अब ये जो आपकी न्यूरल ट्यूब है इसने किस तरह मूव करना है, नीचे की तरफ मूव करना है, पॉलीफ्रेट करना है। तो इसने अपने नीचे वाली जो आपके पास न्यूरल ट्यूब होगी, नोटोकॉर्ड होगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक होगी, इन सबको इसने नीचे की तरफ ले जाना है और इसने जो है वो किसको कवर करना है, इसने जो नीचे लाइंग एंडोडर्म है और इसने जो एम्बिलिकल वेसिकल है उसको कवर कर लेना है। ठीक है, तो अब देखिए ये नीचे की तरफ पॉलीफ्रेट कर गया, ये जो सारा आपका कनेक्टिंग स्टॉक वाला एरिया था ये सारा नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, नीचे वाले एरिया की तरफ आ गया। अब आप इसको क्या कहेंगे, ये वाला हिस्सा जो आपके पास क्या है, वेंट्रल है। ये वेंट्रल एरिया है, ये डॉर्सल एरिया है। ठीक है, तो ये जो वेंट्रल एरिया है अब इसके अंदर आपकी कनेक्टिंग स्टॉक आएगी और लेंट्रॉइस आएगा। ठीक है, अब ये किसका एरिया पार्ट है, अब ये जो है वो आपके एम्ब्रियो का पार्ट बन चुका है। ठीक है, पहले एम्ब्रियो का पार्ट नहीं था क्योंकि बाहर था एम्ब्रियो का, ये सारा एरिया एम्ब्रियो में आ रहा था। अब ये जो है वो नीचे की तरफ पॉलीफ्रेट कर जाएगा और ये सारा हिस्सा जो है वो एम्ब्रियो के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है,
तो इस सारे ने मिलकर एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स वगैरह बनाने हैं। अभी देखिए हाइंड गट की डेवलपमेंट हो गई है और यहाँ जो आपके पास क्लोका बनना है, ठीक है, जिसने आगे यूरिनरी ब्लैडर वगैरह बनाने में रोल प्ले करना है। और ये कब बनेगा, जब हिंड गट बन जाएगी। हाइंड गट बनने के बाद जो है लोकल मेम्ब्रेन बनानी है, और इस एरिया में ये जो आपका ये वाला एरिया है यहाँ जो है वो मिड गट बनेगी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं हेड फोल्डिंग को। हेड फोल्डिंग जो है वो भी इजी है। अब ये वाला जो आपका एरिया था हमने कहा था न्यूरल ट्यूब है, जिसने आगे आपकी फ्यूचर स्पाइनल कॉर्ड बनानी है और ब्रेन बनाने में हेल्प करना है। उसके अलावा ये वाला जो एरिया आपका नोटोकॉर्ड है, ठीक है, और उसके अलावा ये वाला जो आपका है एमनियन है, ये सारा ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो अम्बिलिकल वेजिकल है, ये योग सैक आप कह सकते हैं। उसके अलावा ये आपके पास जो है वो प्राइमोडियल हार्ट है, जो हमने कहा था कि कॉर्डल क्रेनियल साइड पे डेवलप हो रहा होता है। उसके अलावा पेरिकार्डियल सिलोम है ये आपके पास, ठीक है, और ये ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन है, जिसको बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। उसके अलावा ये सेप्टम ट्रांसवर्सम है, जिसने आगे आपकी जाके डायफ्राम डेवलप करनी है, ठीक है। अब ये जो सारा एरिया है, ये जो आपके ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियल सिलोम है या प्राइमोडियल हार्ट है और सेप्टम ट्रांसवर्सम है, इन्होंने वेंट्रली आना है, मतलब आपकी बॉडी की आगे वाली साइड पे आना है। तो आगे वाली साइड को वेंट्रल कहेंगे, पीछे वाली साइड को डोर्सल कहेंगे। तो जो वेंट्रल साइड पे इनको लाना चाहिए। अभी तो ये सब आपके क्रेनियल साइड पे और ये कॉर्डल साइड पे है। तो जो क्रेनियल साइड है, तो अब हमें चाहिए कि इसको वेंट्रली लेके आए, तो ये सारा एरिया इस साइड पे आएगा, तो एक वेंट्रल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये सारा एरिया वेंट्रल तभी आएगा जब ये इस साइड पे आ जाएगा, वेंट्रल साइड पे, तो तभी जो है ये आपकी बॉडी के आगे वाली फ्रंट सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लाने के लिए आप जो है वो हेड फोल्डिंग करवाते हैं। हेड फोल्डिंग कैसे होगी, जो आपकी न्यूरल ट्यूब है इसने ही आगे पॉलीफ्रेट करना है, ठीक है, इसने नीचे की तरफ पॉलीफ्रेट करते जाना है, ठीक है, और इसने जो है वो नीचे की तरफ मूव करते जाना है। अब ये सारा एरिया ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन जो है ये आपकी सारे एरिया के साथ अटैच है, तो इसने भी साथ साथ नीचे मूव करी जाना है। आपके जो एमनियोटिक कैविटी है इसने भी नीचे की तरफ मूव करी जाना है, और जो आपका एम्बिलिकल वेसिकल उसने इस साइड पे आते जाना है, ठीक है, इस साइड पे। अब ये देखिए नीचे वाली डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, साथ आपकी क्या आ रही है, ये नोटोकॉर्ड भी आ रही है, और ये नीचे वाला आपके हिस्सा जो है वो भी साथ आ रहा है। ये जो आपकी एंडोडर्म होती है ये भी साथ इसके नीचे की तरफ आ रही है। तो ये जैसे ये नीचे की तरफ आ रही है, ये वाला सारा आपका एमनियोटिक कैविटी है जो फैली जा रही है आगे की तरफ। उसके अलावा ये जो आपके सारे प्रोसेसेस है, सेप्टम ट्रांसवर्सम और ये जो ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं, ये भी सारे वेंट्रल साइड पे अब आ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे की तरफ आए और एक यहाँ जो है वो क्या बनेगी, एक ओपनिंग सी बनेगी, जिसको आप क्या कहेंगे, स्टोमोडियम कहेंगे, ठीक है। स्टोमोडियम का क्या काम है, इसने जो है वो आपकी माउथ ओपनिंग बनानी है, ठीक है। और ये किस साइड पे आपके पास, ये जो है वेंट्रल साइड पे आ चुकी है, और इसने क्या माउथ ओपनिंग बनानी है। उसके अलावा ये वाला जो आपके पास सारा एरिया था, ये आपके पास एम्बिलिकल वेसिकल का एरिया था। अब जो एम्बिलिकल वेसिकल का एरिया आपका इस साइड पे प्रेजेंट था, ये वाला सारा एरिया जो एम्बिलिकल वेसिकल का था, इसने मिलकर आपकी क्या बना देनी है, फोरगट बना देनी है। फोरगट में आपके पास क्या क्या शामिल है, आपके पास लेरेंक्स है, फेरेंक्स है, ऑइसोफेगस है, ये वगैरह सारी जो है वो इसके अंदर आई थी फोरगट के अंदर। होप सो आपको ये सारा जो है वो समझ आ गया होगा। ये आपकी प्राइमोडियल हार्ट और सेप्टम ट्रांसवर्सम है, जिसने आगे डायफ्राम वगैरह की डेवलपमेंट करवानी है। ये सारा आपका जो है वो कंप्लीट होगी, हेड फोल्डिंग भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो बाकी आपके टॉपिक रह गए हैं 4 से 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट, ये जो है हम आपको अलग टॉपिक में जो है डिस्कस करवाएंगे, इसको जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में। थैंक यू।